पाठ 10 अविकारी शब्द। पाठ विवरण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 1. क्रिया विशेषण, 2. संबंध बोधक, 3. समुच्चय बोधक, 4. विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, टीवी की आवाज कम करो, मम्मी बाजार से अभी आई है, सुहानी दिन भर खेलती रहती है। उपरोक्त वाक्यों में कम, अभी तथा दिन भर शब्द क्रियाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 3. कालवाचक क्रिया विशेषण, 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 1. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधिका मधुर गाती है, सदैव ध्यान पूर्वक पढ़ो। उपरोक्त वाक्यों में मधुर और ध्यान पूर्वक शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का स्थान या दिशा का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अक्षय ऊपर बैठा है, संदूक को उधर रख दो। उपरोक्त वाक्यों में ऊपर और उधर शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। 3. कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, कल से वर्षा हो रही है। उपरोक्त वाक्यों में प्रतिदिन और कल शब्द क्रिया के होने अथवा करने के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के माप तोल या मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हर्ष अधिक बोलता है, उतना खाओ जितना पचा सको। उपरोक्त वाक्यों में अधिक और उतना जितना शब्द क्रिया की माप तोल या मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। जैसे राघव अच्छा लड़का है, राघव अच्छा लिखता है। उपरोक्त वाक्यों में अच्छा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहले वाक्य में यह राघव संज्ञा की विशेषता बता रहा है तथा दूसरे वाक्य में लिखने क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः पहले वाक्य में अच्छा शब्द एक विशेषण है तथा दूसरे वाक्य में एक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक। निम्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पेड़ के ऊपर कोयल बैठी है, मुसाफिर पेड़ के नीचे बैठा है, शेर पिंजरे के अंदर है। उपरोक्त वाक्यों में के ऊपर, के नीचे और के अंदर शब्द संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. स्थानवाचक, के आगे, के बाहर, के पीछे आदि। 2. हेतुवाचक, के कारण, के मारे, के वास्ते, के अतिरिक्त आदि। 3. कालवाचक, के बाद, के पहले, के पश्चात आदि। 4. दिशावाचक, के निकट, की ओर, के सामने आदि। 5. विरोधवाचक, के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध आदि। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में किया जा सकता है। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक। कुत्ता सामने बैठा है, कुत्ता घर के सामने बैठा है। नेहा पीछे बैठी है, नेहा प्रिया के पीछे बैठी है। इस प्रकार
जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है, परंतु जब वही शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है तो वह संबंध बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक। निम्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मम्मी और पापा टीवी देख रहे हैं, जल्दी चलो अन्यथा बस छूट जाएगी। तनु पढ़ रही है जबकि वैशाली खेल रही है। उपरोक्त वाक्यों में और, अन्यथा तथा जबकि शब्द क्रमशः दो शब्दों व दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक शब्दों के दो भेद होते हैं। 1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक। 1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द दो समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे आयुष तथा श्रेष्ठ शतरंज खेल रहे हैं, पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे। उपरोक्त वाक्यों में तथा एक ही स्थिति के दो शब्दों को जोड़ रहा है जबकि अन्यथा दो समान वाक्यों को जोड़ रहा है, अतः ये शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। कुछ अन्य उदाहरण एवं, या, अथवा, किंतु, पर, लेकिन, अपितु, इसलिए आदि। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, योगा करो ताकि सेहत अच्छी रहे। उपरोक्त वाक्यों में यदि, तो तथा ताकि शब्द आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। कुछ अन्य उदाहरण अर्थात, यानी, मानो, चूंकि, क्योंकि, जो कि, यद्यपि, जिससे, जो, तो